नाजरीन, ड्रामा सीरियल जख्म में आखिरकार वकार ने राफिया को सबक सिखाने का फैसला कर लिया, मगर अरीज वकार को समझाने की कोशिश करती है और वकार उसे सब कुछ समझा देता है कि ज्यादती तुम्हारे साथ सिकंदर ने की थी, अफान ने नहीं। जो कुछ तुम अफान के साथ कर रही हो क्या वो ठीक है? ये कहां का इंसाफ है कि सिकंदर की ज्यादतियों की सजा अफान को और अपने होने वाले बच्चियों को दो? तुम्हें ये किसने हक दिया है कि तुम इस बच्चे को उसके माँ बाप के प्यार से महरूम कर दो, जो इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं? और रह गई राफिया की बात, जिसको समझ नहीं आता उसको समझाना पड़ता है। इधर राफिया की आंखों में आंसू होते हैं। वकार, तुमने उस औरत के लिए मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया जिसने मेरा एक एक पल इस घर में मुश्किल बना दिया था। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? जब रिश्ते जोड़ने का टाइम था तो उस वक्त हमें घर से निकाल दिया था। सीमा कहती है तुम सही सोच रही हो, मैं ही गलत थी। मैं ही वो बदनसीब माँ हूं जिसके पास दुनिया की खूबसूरत और फर्माबरदार औलाद थी। वो उनको अपने आप से दूर करती रही, पहचान ही ना सकी। मेरे दिमाग में चर्बी चढ़ी हुई थी। मैंने सब कुछ अपने हाथों से तबाह कर दिया। मिला भी तो क्या, गैरों की ठोकरें। सारा कसूर मेरा है। मैंने तुम्हें ना अपने दिल में जगह दी ना अपने घर में, मगर अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं कैंसर की आखिरी स्टेज पर हूँ। प्लीज राफिया, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें प्यार करना चाहिए था। तुम मेरे किए की सजा अपने बच्चों को नहीं दे सकती। राफिया को भी अपने किए पर निदामत होती है। नहीं अम्मी, सिर्फ आप ही का कसूर नहीं था, मैं भी बराबर की कसूरवार थी। सीमा ने एक एक करके सबसे माफी मांग ली थी। एहसास निदामत जीने की हर कोशिश को छीन रहा था। या अल्लाह, अब मुझे उठा ले और बख्श दे। इस निदामत के साथ मैं तेरे बंदों का सामना कैसे करूंगी? सीमा की सांसें उखड़ जाती हैं और अपनी आखिरी मंजिल की तरफ चली जाती है। इधर अरीज जैसे ही सीमा के कमरे में आती है, सीमा को आवाज देती है, मगर सीमा बेजान पड़ी हुई थी। वकार भाई, अरीज की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अम्मी अब हम में नहीं रही, अम्मी जा चुकी हैं। वकार अरीज को हौसला देता है। जिंदगी नॉर्मल होने लगती है। अरीज अब भी अफवान से दूर है, मगर सिकंदर अरीज को भूलने का नाम नहीं लेता। अरीज अकेली आ रही थी। सिकंदर गाड़ी की ब्रेकें लगाता है। कितनी ढीठ हो, पता नहीं बहादुर हो या फिर बहादुर होने का नाटक करती हो। बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अरीज कहती है मुझे नफरत है तुमसे, मुझसे दूर रहो। सिकंदर की नफरत बदल रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने शायद कहीं न कहीं अरीज को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया है और हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। एमन को कहता है अजीब लड़की है, ढीठ भी है, बहादुर भी, मगर किसी को कबूल नहीं करती। एमन कहती है उसकी इन्हीं आदतों की वजह से तो तुमको नफरत थी, फिर इतनी तारीफ, आखिर तुम चाहते क्या हो? सिकंदर लंबी सांस लेता है। जीत, मुकम्मल जीत, इसके बाद चाहे कुछ भी हो, फिर अरीज को हाथ से नहीं जाने दूंगा। एमन कहती है भूल जाओ अरीज को, वो तुम्हारे छोटे भाई की बीवी है, बल्कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तुमने अरीज को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। इधर अफान एक बार फिर अरीज को कहता है प्लीज अरीज, अपने घर चलो। मैंने तुम्हें जिस तरह से हासिल किया वो वाकई मेरी गलती थी। शायद मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना खो गया था कि डर लगने लगा था कहीं तुम्हें एक बार फिर ना खो दूं। फैसला तुम्हारे अपने हाथ में है। आखिरकार अरीज अफान के साथ जाने पर तैयार हो जाती है। इधर सिकंदर के गिर्द इनकम टैक्स वाले भी घेरा तंग कर रहे हैं और सिकंदर की गिरफ्त भी कमजोर पड़ रही है। सिकंदर के बंदे किसी की जमीन पर कब्जा करने के लिए जाते हैं, मगर इस बार हालात मुख्तलिफ थे। लोग उनका मार मार कर बुरा हाल कर देते हैं। अब सिकंदर का अंजाम करीब है या ड्रामा जख्म का? वीडियो देखने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद वीडियो देखने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rana78.com या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।